अंग्रेज़ों का ज़माना, ब्रिटिश युग भारत में नवजागरण का युग कहलाता है। और उस समय जैसे देश सदियों से जो सोया पड़ा था, जैसे वो जगा हो और जग कर के उसने अपने अंदर झांक कर के देखा हो पूरे समाज ने, और कई उसको अपनी अंदर कई विकृतियां दिखाई दी हों और उनको ठीक करने का जैसे वो सन्नद्ध हो गया हो, खड़ा हो गया हो, प्रयास शुरू कर दिया हो, वैसा समय ब्रिटिश युग का था। आप देखिए कि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भारत में उस समय पैदा हुए, जैसे महादेव गोविंद रानडे, जैसे ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुनीति कुमार चटर्जी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और महात्मा गांधी, और उनके बाद अन्य लोग, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। ये जो सब अपने इतने ये महान लोग थे कि इतने छोटे से समय में दुनिया के किसी भी देश में इतने महान पुरुष पैदा नहीं हुए। तो ये अद्भुत समय था ब्रिटिश टाइम, नवजागरण का। जैसे देखिए आपकी हमारे यहाँ उस समय आर्य समाज, स्वामी दयानंद ने इसको चलाया। आर्य समाज, स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, आप पढ़कर देखिए उसको। कितने स्पष्ट तरीके से उन्होंने ब्लंट भाषा में हमारी विकृतियों को, हमारी दोषों को, हमारे खराबियों को उजागर किया है। किस तरह से फटकारा है उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और इस तरह के जो कथाएं हैं, और तिलक छापा, ये यज्ञों में हिंसा, इन सब के बारे में, और अन्य कोई जो संप्रदाय थे उनका भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खंडन किया है। स्वामी विवेकानंद ने बार बार हमें ये बताया। ठीक है, विदेशों में वो गए तो अद्वैत पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन भारत में जब वो रहे और भारत में जब भी उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए, तो उन्होंने भारतीय समाज की कुरूपताओं को, सड़ी गली रूढ़ियों को, निरर्थक बातों को, उनकी बड़ी निंदा की। उन्होंने कहा हमारा धर्म क्या है, ये चौके चूल्हे का धर्म है, और हमारा धर्म छींटा लगने से नष्ट हो जाता है। वो एक एक आप देखिए उनके उद्बोधनों को, तो किस प्रकार से उन्होंने बिना शब्दों को छिपाए, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, किस तरह से उन्होंने देश के, समाज के लोगों को फटकारा। तो ये सारे जो हमारे यहाँ लोग हुए समाज, ये सब के सब समाज सुधारक थे। इनको स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी कहना पूरी तरह ठीक नहीं है। ये सब मूल रूप से समाज सुधारक थे, चिंतक थे, विचारक थे, और समाज को सही दिशा में लाने के लिए इन्होंने प्रयास किए, आंदोलन किए। और आज सन्नाटा है पूरे देश में। कहीं कोई वैचारिक बहस नहीं, कहीं कोई सुधार आंदोलन नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक, 50 के दशक तक, हरिजनोद्धार आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, सती प्रथा विरोध में आंदोलन, और विधवा विवाह आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन, ये सब चल रहे थे।
लेकिन अब तो पूरी शांति है, देश में कोई आंदोलन नहीं है। अब ये शांति कब टूटती है? ये शांति तब टूटती है जब कोई हिंसक भीड़ नारे लगाती हुई गलियों मोहल्लों में घूमती है, हाथ में लाठियां तलवारें लेकर के, द्वेष फैलाने के लिए। तब ये सन्नाटा टूटता है। हर कोई व्यक्ति आहत हो रहा है इस जमाने में, सभी लोग आहत हो रहे हैं। क्यों आहत हो रहे हैं किसी को कोई पता नहीं। ये आहत होने का ज़माना आ गया है। सब लोग तमतमा रहे हैं, गुस्से से उबल रहे हैं, और हथियारबंद गिरोह सड़कों पे घूमते हैं, और ये उनमें मरने मारने का जुनून है। वो कहते हैं हम आहत हैं। उनसे पूछो भाई क्यों घूम रहे हो, क्या चाहते हो? हम आहत हैं। अब क्यों आहत हैं उनसे पूछा जाए तो उन्हें कुछ पता नहीं। उनके किसी प्रमुख लीडर ने कह दिया कि आहत हो जाओ, तो वो आहत हो गए, और उनको कुछ पता नहीं। और वो लीडर क्यों आहत हो गए? वो इसलिए किसी ने कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखी, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कोई फिल्म बनाई, कोई चित्र बनाया, वो उनको मतलब कहीं न कहीं आहत कर गया। और अब वो ये कहते हैं कि हम तो उसको मारेंगे। हम उस चित्रकार को या फिल्मकार को या उपन्यासकार को या कवि को, लेखक को मारे बिना हमको चैन नहीं है। अब हम आहत हो चुके हैं। ये इस समय देश की स्थिति है। हमारा सन्नाटा इन चीज़ों से टूट रहा है। और जो हमारे महापुरुष थे, जिनको हम ईश्वर स्वरूप मानते हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे पुराणों महाकाव्यों में के जो प्रणेता हैं, जिनके वो जो हमारे दुख दर्दों में हमें राहत पहुंचाते हैं, उन सब पर ये इस तरह के जो उन्मादी हथियारबंद गिरोह हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। महापुरुषों के जाति और गोत्र को ढूंढ करके, और उनके जो जातियाँ और गोत्र हैं अब वो उनसे जुड़ गए हैं, और उनके नाम पर उन्होंने कई कई तरह की सेनाएं बना रखी हैं। ये अब हो गया है। और पुराने, चाहे इतिहास हो, कोई वैचारिक बहस हो, कोई दर्शन हो, दर्शन शास्त्र हो, उनमें भी शत्रु और मित्र पैदा हो गए हैं। अमुक दर्शन, अमुक विचार हमारे खिलाफ है, तो लिहाजा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो अब पुस्तकें लिखना, कोई बहस करना, इतिहास पर, संस्कृति पर, धर्म पर कोई चर्चा करना सार्वजनिक रूप से, कोई खतरे से खाली नहीं है। तो ये जो माहौल हुआ है, ये हमारी कट्टरता के कारण हुआ है, वैचारिक कट्टरता के कारण। ये कट्टरता इस देश में कैसे आ गई, ये एक अद्भुत आश्चर्य का विषय है। और सभी लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि ऐसे देश में जहाँ सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद में भी नासदीय सूक्त में ये कहा गया है कि ये संसार, ये तारे सितारे, ये आकाश, ये समुद्र, ये वनस्पति, ये पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सब कुछ किसने बनाए। और फिर आगे वो कहता है कि ये किसी को पता नहीं। और फिर आगे कहता है ऋषि कि जिसने बनाए होंगे उसको भी पता नहीं, वो भी नहीं जानता। यानी इस परम रहस्य को खोजने का कार्य अनवरत आगे होता रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भी इसे नहीं जानते। ऐसे देश में ये कट्टरता एक विचार के पीछे कैसे आ गई, ये एक अद्भुत
आश्चर्य का विषय है, जहाँ पर ये कहा गया कि नयको मुनिर यस्य वच प्रमाणम, कोई मुनि ऐसा नहीं है कि जिसके वचन हम प्रमाण माने। किसी का प्रमाण नहीं है, सबके अपने अपने मंडे मंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हर मस्तिष्क में अलग बुद्धि है और हर जो जुबान है उसमें अलग भाषा है, इसलिए हम किसी को भी प्रमाण नहीं मान सकते। और यहाँ भी ये भी कहा गया है कि नयको मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, यानी जिसका मत भिन्न नहीं है वो मुनि है ही नहीं। मत भिन्नता तो होनी ही चाहिए। इतना तक जहाँ कहा गया है, एको सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है। अब अलग अलग तरह के लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, इस तरह की जो बात है, तो ऐसे देश में ये कट्टरता तो पनप ही नहीं सकती थी। लेकिन ये धीरे धीरे इस कट्टरता को भी आना था, सो आ गई। हजारों साल से हमारे दार्शनिक, विचारक, ऋषि मुनि एक दूसरे से बहस करते रहे, एक दूसरे का खंडन मंडन करते रहे, और उस खंडन मंडन से ही हमारे विचारों का विकास हुआ है। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए कि एक वेदों का भी ज़माना था सबसे पहले, जब यज्ञ पे बड़ा जोर था। फिर उपनिषदों का ज़माना आया तो उन्होंने यज्ञवाद का खंडन किया और उसकी जगह ब्रह्मवाद, ब्रह्म के ज्ञान को महत्व दिया। उपनिषदों के सारे ऋषि मुनि जो थे वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। उसके पश्चात जैन और बौद्ध आंदोलन आए, जो निवृत्ति मार्ग के आंदोलन थे, तो वो भी इस विराट समाज में घुल मिल गए और उनको भी हमने उनसे भी बहुत कुछ लिया और दिया। फिर शक आए, हूण, कुषाण, बैक्ट्रियन, रोमन, ग्रीक्स, ये कुषाण, ये सभी आए और इनके भी बहुत सारे देवी देवता हमारे देवी देवताओं में ही मिलजुल गए। और आज हमें पता भी नहीं है कि हूण और शक और कुषाणों के कौन से देवता हैं और हमारे ओरिजिनल कौन से देवता हैं। ये सब हमारे देवमंडल में सब शामिल हो गए। यहाँ एको ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या की बात कहने वाले शंकराचार्य भी पूजनीय रहे और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले लोकायत भी पूजनीय रहे। तो यहाँ पर ये सारा मत वैभिन्न चलता रहा और कहीं पर भी कोई टकराहट नहीं हुई। यहाँ वेदवादी, ब्रह्मवादी, पौराणिक, निर्गुणी, सगुणी, अघोरी, नाथपंथी, कबीरपंथी, नानकपंथी, शैव, वैष्णव, शाक्त, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, लोकायती, जैन, बौद्ध, सबका मिला जुला जो ये रूप है, सबको सब स्वीकार्य है। इस प्रकार का हमारे यहाँ वैचारिक स्वातंत्र्य रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अद्भुत बात है कि इस देश में कट्टरता कैसे आ गई, ये सोचने की बात है। और आज इस कट्टरता के कारण यही कि मेरा मार्ग ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरे देवता सही हैं, मेरे महापुरुष अच्छे हैं, तुम्हारे महापुरुष बहुत ख़राब हैं, तुम्हारा धर्म बहुत ख़राब है, ये जो चीज़ आई है, ये इसने क्या किया है कि संविधान ने जो हमको नागरिक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा इत्यादि दिए थे, वो सब हमने खुद ही इन सब का गला घोट के इनको ख़त्म कर दिया है। सरकार ने नहीं किया, हमने कर दिया, समाज ने कर दिया, हमारी मानसिकता ने ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत ही एक चिंतनीय बात है और सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि एक उदार देश में जहाँ सब तरह की विभिन्नताओं का स्वागत रहा, यानी आप देखिए अशोक के ज़माने में भी
गौतम बुद्ध के ज़माने में बौद्ध साहित्य में भी मिलता है कि 64 अलग अलग संप्रदाय थे भारत में, 64 संप्रदाय थे। और अशोक ने भी जगह जगह अपने शिलालेखों में इस बात का उल्लेख किया है। और उन सब में बड़ा प्रेम और भाईचारा था, शास्त्रार्थ होते थे, डिस्कशन होते, बहस होती, और जो कुछ स्वीकार्य होता उसको मान लिया जाता, और जो कुछ गलत लगता उसको अस्वीकार कर दिया जाता। तो ये खंडन मंडन चलता रहा। एक स्वतंत्र देश में, एक अच्छी संस्कृति में ये सब बातें होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ भी थीं, अब नहीं है।